नमस्कार मित्रों, अपनी आयुर्वेद क्लासेज में आप सबका स्वागत है। औषध द्रव्य परिचय के अंतर्गत हम औषधीय प्लांट्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो औषधीय प्लांट्स की इस सीरीज में हम आज जिस पेड़ का अध्ययन करेंगे इसका नाम है तालिस पत्र। तालिस पत्र का आयुर्वेद दृष्टि से क्या यूज है, साथ ही आयुर्वेद के नॉलेज में रुचि रखने वाले लोगों के लिए ये सीरीज हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले तालिस पत्र जो एक पेड़ होता है, ये तालिस पत्र का पेड़ बहुत ही बड़े आकार का पेड़ है। जो आपको सामने दिख रहा है ये सदाबहार पेड़ है और जिसकी हाइट लगभग 150 से 200 फीट के रूप में इसकी हाइट होती है। इसके जो पत्तियां हैं वो आयुर्वेद की दृष्टि से इसका यूज में ली जाती हैं। तो सबसे पहले हम तालिस पत्र जिसके मुख्य पर्याय जानेंगे। संस्कृत में इसको तालिस यानी सदा हरित पत्रों से युक्त, धाती पत्र यानी आंवले के सदृश पत्ते वाला, सुकोदर यानी हरित वर्ण होने से, तो ये हरित पत्रों से युक्त होता है, इसलिए इसको तालिस पत्र भी बोला है। हिंदी में इसको तालिस पत्र, बंगाली में तालिस पत्र, तमिल और तेलुगु में तालिस पत्री, कश्मीरी में इसको बोला है बुदुल। साथ में ही जो इसका अरबी नाम है हिमालयन, यानी इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं हिमालयन सिल्वर फेयर के नाम से इसको बोला जाता है। गढ़वली में चिलरागा, भूटानी में डुमसिंगा, नेपाली में ग्रोवी या सुलाहा। तो ये तालिस पत्र के स्थानीय नाम, क्षेत्रीय नाम तथा मुख्य पर्याय के बारे में हमने जाना। अब हम तालिस पत्र जिसके बोटनिकल नाम है एबीज वेबियाना के नाम से इसका बोटनिकल नेम है, जो पिन्नेसी फैमिली से बिलोंग करता है। आचार्य सुश्रुत ने इसे शिरोविरेचन उपगण के अंतर्गत व भाव प्रकाश निगटू ने इसको कर्पूर आदि वर्ग के अंतर्गत इसका उल्लेख किया है। बाह्य आकृति हमने पहले भी आपको बताया कि ये एक बड़ा सदाबहार पेड़ जिसकी हाइट 150 से 200 फीट ऊंची, इसके कांड की परिधि प्रायः 30 फीट होती है। शीर्ष गोलाकार शाखाएं समांतर फैली रहती हैं। नवीन शाखाएं सूक्ष्म और भूरे रंग के रोमों, ये जैसे आपको तालिस पत्र दिखाई दे रहा है भूरे रंग के, इसके जो पत्ते हैं ये 1 से 2 इंच लंबे, रेखाकार, चपटे, हरित वर्ण के होते हैं। अग्र भाग पे 2 तीक्ष्ण और कठोर नोकों से युक्त होते हैं। पत्र वृंत अत्यंत छोटा होता है। पत्र 8 से 10 वृक्षों पर स्थायी रहते हैं, मतलब इसके पत्ते झड़ते नहीं हैं। और कांड में पेंचदार क्रम में निकलते हैं। जब पेच के रूप में ये आपको दिखाई दे रहे हैं, पेंचदार के रूप में इसके पत्ते निकलते हैं। जो फल हैं ये एवरंत यानी पुंपल के रूप में गुच्छों में होते हैं। स्तरी फल होते हैं, ये इसके फल होते हैं। ये लंबे गोल 4 से 6 इंच लंबे, 1 से 1.5 इंच व्यास का, वर्ष पाकी होता है। पकने के बाद बड़े बड़े इसके फल होते हैं। तो ये हमने इसके बाह्य आकृति के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट हम जानेंगे तालिस पत्र के महत्वपूर्ण फाइटो घटक। इसमें एबीसिन, एंट्रिको, नाइट्रानोल, बीटा सिटोस्टेरोल, बेटुलोसाइड, इसके साथ ही जो तालिस पत्र रहता है इसके अंदर निटिन, बिफ्लेवोनॉइड्स एंड बेटुलोसाइड जो महत्वपूर्ण रासायनिक संगठन हैं वो पाए जाते हैं। अब हम तालिस पत्र के रस पंचक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका रस तिक्त यानी कड़वा और मधुर, गुण में लघु, तीक्ष्ण, उष्ण वीर्य और कटु विपाक वाला बताया है।
वात और कफ का शमन करने वाली जो तालिस पत्र को बताया है। तालिस पत्र के चिकित्सीय संकेत डिपेन यानी ये भूख बढ़ाने वाला, पचना यानी पाचन, कसाहार यानी खांसी रोधी, श्वासहार यानी दमा रोधी, मुख रोग है मतलब मुंह के रोगों का इलाज करने वाला, चादरी निग्रहण यानी उल्टी रोधी तालिस पत्र है। इसका चिकित्सा में यूज लिया जाता है। तालिस पत्र के चिकित्सीय उपयोग, तालिस पत्र काश यानी पत्तियों का चूर्ण वासा के रस के साथ खांसी में लाभकारी है। अरुचि, तालिस पत्र पत्तियों का चूर्ण कर्पूर और रोग शुगर के साथ भूख न लगने की बीमारी में दिया जाता है। थर्ड है रक्त निष्ठीवन, तालिस पत्र की पत्तियों का चूर्ण वासा के पत्तों के रस के साथ नक्सीर में दिया जाता है। अब जो तालिस पत्र के जो खुराक है ये पाउडर 1 से 2 ग्राम। तालिस पत्र के योग से बनने वाली जो औषधियाँ हैं ये हैं तालिसादी गुटिका, तालिसादी चूर्ण, तालिसादी वटी, जो आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत ही गुणकारी हैं तथा जुखाम खांसी इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसमें बताया भी है दमा रोधी, खांसी रोधी और मुंह के रोगों के इलाज करती है। ये जो इसका प्रयोज्य अंग हैं, जो इसके पत्ते हैं, इनका पाउडर बनाया जाता है सुखा के, तो पत्तियां इसका उपयोगी भाग हैं। इस लेक्चर में हमने तालिस पत्र औषधीय पौधा के बारे में अध्ययन किया, जिसे एबीज वेबाइना जिसका लैटिन नाम है, इंग्लिश में इसको हिमालयन सिल्वर बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जिस पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ज्योतिषमती, जिसको मालकांगनी भी बोलते हैं। धन्यवाद।